तो वेलकम अनु भाई। क्या अपडेट है आज क्रिप्टो की दुनिया से? क्या नया है जो हम अपने यूजर्स को बता सकते हैं? संदीप भाई, मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हैं। और आपने देखा कल, आपने देखा होगा कि फेड की एक मीटिंग थी और जिसमें कि रेट को पॉज कर दिया गया है। तो ना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होता तो नेगेटिव होता सेंटिमेंट, कट होता तो बुलिश होता, बट लोग यही मान के चल रहे थे प्रोबेबिलिटी कि वो पॉज होगा। तो इट्स टू डेट 2.4। हाँ। नाइस। तो अ, वो बुलिश है सेंटिमेंट। और कल की ही न्यूज है जहां पे एक्सआरपी का जो ऑफिशियली जो भी लॉर्ड सूट था वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो देर इज नो केस ऑन एक्सआरपी। तो बहुत बुलिश सेंटिमेंट है। नाइस। ईयर्स दिस दे हैव फाइटेड फॉर दिस, और अभी जाके वो एंड अप हुआ है। और एक जो नेगेटिव न्यूज थी जो इम्पैक्टिंग थी वो ये थी कि अराउंड 7 लाख वॉलेट से जो इम्पैक्ट हुए हैं, जिसमें ट्रोजन इंजेक्ट किया गया था। जहाँ पे क्या हुआ था कि सिंपल एक क्लिपबोर्ड के यूज से, जैसे हम किसी भी वॉलेट के एड्रेस को कॉपी करते हैं, तो किसी कीबोर्ड या किसी फंक्शनैलिटी की वजह से ऐसा ट्रोजन इंजेक्ट किया गया था कि आपके वॉलेट एड्रेस के एंड के और स्टार्टिंग के जो लेटर्स थे वो सेम रखे गए और बीच के शफल कर दिए गए, जो कि जिसने इंजेक्ट किया था उनके उन्होंने अपने एड्रेस से रिप्लेस कर दिए। तो सारा जो भी क्रिप्टो था, मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो, आपने वॉलेट एड्रेस कॉपी किया, जैसे पेस्ट किया तो पेस्ट आपको लग रहा है वो हो रहा है कि बीच के नंबर शफल कर दिए जो कि हैकर के वॉलेट के हैं। तो वो सारा फंड वहां चला गया। अच्छा। और वैसे भी क्रिप्टो को सेटल होने में कुछ मिनट्स लगते हैं। तो हम्म। आप इमिडिएटली नहीं पता लगा सकते, तो कुछ मिनट में ट्रांजेक्शन है जो सेटल होती हैं। अगर वो वॉलेट वैलिड है तो वो उसमें चला जाएगा। तो उनको वेट करना पड़ता है इन बिटवीन, जब उन लोगों को क्रिप्टो रिसीव नहीं हुई दूसरे एंड पे, देन वी दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एंड देन दे केम टू नो कि ये तो अटैक है। मेरे पास भी ट्रस्ट वॉलेट था, लेकिन मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी, तो आई वाज सेफ। अच्छा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे वो रैंडमली इसमें फंस गए होंगे। हाँ जी, देखो बाद में कुछ लोगों के इनिशियली बताने पे, रिपोर्ट करने पे अपनी अपनी सिक्योरिटीज को उन्होंने इम्प्रूव किया होगा। हम्म। और वैसे भी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं था, ये तो सिंपल कॉपी पेस्ट था। तो उसी के अंदर कुछ मालवेयर और ट्रोजन उन्होंने इंजेक्ट कर दिया था, तो उसको ओवरकम कर लिया उन्होंने। तो ये एक ना, वैसे काफी बड़ा इशू कह लो या जेनेरिक इशू कह लो, जब भी मैं अपने सोशल सर्कल्स में क्रिप्टो को लेके बात करता हूँ या जब भी हम फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं, तो ये कंसर्न बड़ा रेगुलर उठ के आता है कि यार सेफ्टी का बड़ा कंसर्न रहता है। टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। हर दूसरे हफ्ते ही ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है कि फलाने का वॉलेट हैक हो गया या बंदे ने गलत एड्रेस डाल दिया, उस वजह से थोड़ा मिसमैच हो गया, सम रीज़न और द अदर, एंड पीपल एंड अप लूजिंग देयर क्रिप्टोज इन सम वे। तो इज देयर अ वे कि मैं एज एन इन्वेस्टर अपने एसेट्स को थोड़ा सिक्योर कर सकूं, इंटरनेट से थोड़ा हटा के रख सकूं, सो दैट जब मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे वेट करते करते तक वहाँ कुछ हैक वैक हो जाए और मेरे एसेट्स वो डाइल्यूट हो जाएं। इज देयर अ वे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और थोड़ी सी स्मार्टनेस और अलर्टनेस से आपको काफी कुछ है जो जहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है उसको बहुत कम कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो टचवुड अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है। तो दो चार चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा क्विकली। जैसे आपने बताया कि आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करने पे ही बेनिफिट है। तो देखो, सबसे पहली बात तो डिसेंट्रलाइज और एसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, तो वहां पे ना रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, जितना आप 1-2 महीने में ट्रेड करने के लिए है उतना वॉल्यूम आप उस पर लेके जाएं, नहीं तो नहीं करें, पहली चीज। दूसरी, दो टाइप के वॉलेट्स आते हैं। एक आता है हॉट वॉलेट और एक आता है कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और कोल्ड वॉलेट जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं हॉट वॉलेट पे देता हूँ, बताता हूँ। जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क वॉलेट हो गया, ये है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड है, इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन इनको हैक किया जा सकता है। रीजन बीइंग
ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। एक्सचेंज का बंद होना इज ज्यादा प्रॉन rather देन दिस। ये बस इनमें एक ही सेटबैक है कि इनको इनको हैक कर लिया जा सकता है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो कि कोल्ड वॉलेट बहुत सारे लोग नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जिसने 15-20 हजार रुपए लगाने हैं वो 6 हजार रुपए का वॉलेट या 5 हजार रुपए का वॉलेट क्यों खरीदेगा? कोल्ड वॉलेट है जो पेन ड्राइव की तरह होते हैं, वो कनेक्ट किया आपने, उसमें अपनी क्रिप्टो सेव कर ली। तो अब हॉट वॉलेट पे आते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसपे 90% लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब उन पे क्या है, सबसे पहले अगर आपके घर में एक फोन कुछ एक्स्ट्रा है जहाँ पे आप कम यूज करते हो इंटरनेट से, तो आप उस पे सेफली वो पास फ्रेज डाल के वहां पे रख सकते हो। दूसरी बात कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो उस वॉलेट को उसका फ्रेज कहीं पे पेपर पे लिख के सेफ रख लो, इंस्टॉल ही मत करो। जब आपको ट्रेडिंग करनी होगी उसको इंस्टॉल कर लेना, फ्रेज डालोगे सारा कुछ फंड वहीं पे आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी कि जहां पे भी प्रोबेबिलिटी होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कॉम्प्लेक्स और यूनिक पासवर्ड यूज कर सकते हो। और तीसरा, उस ऐप को आप जैसे जो भी उसके सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड पैचेस होते हैं, तो उनसे अपडेट किया जाए। सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो हम मिस्टेक करते हैं, आपने देखा फ्री का वाईफाई जहां मिलता है तो हम ललचा जाते हैं। पब्लिक वाईफाई फ्री में जहां पे भी मिल रहा है, डोंट यूज इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी रेलवे स्टेशन और कहीं पे भी अपने फोन्स को कनेक्ट मत करो। ये चार्जर पे कनेक्ट कर लेते हैं, बट यू डोंट नो कि अदर साइड पे वो क्या वो डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। तीसरा, अ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फैंसी कीबोर्ड्स होते हैं इनको कभी मत इंस्टॉल करो। फैंसी कीबोर्ड्स के पीछे भी बहुत बहुत इजीली ये हैक हो जाते हैं। ऑथेंटिक जो भी आपका कीबोर्ड है आप उसको करो, क्योंकि वो आप जो भी टाइप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, कॉपी कर रहे हो उसको भी कॉपी कर लेता है वो। अच्छा। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ जी ये भी इम्पोर्टेंट है, फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम गलती करते हैं, अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं अपने फोन में, अनलेस अनटिल ये बहुत ही वेरीफाइड नहीं है या चीजें। वैसे तो वेरीफाइड जो भी ऐप होगी ना वो आपको प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल स्टोर पे मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अननोन सोर्स से कर रहे हो तो उसको 10 टाइम्स चेक करो कि व्हाट आई एम गोइंग टू इंस्टॉल, और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, चेक कर लो उसको एक बार गूगल पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजुअली हर जनरेशन का जो एडल्ट है और जनरेशन छोटे से लेके बड़े तक, आपने देखा होगा कि ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं जहाँ पे कंटेंट थोड़ा सा आप जानते हो कि 18+ कंटेंट मिलता है। हम्म। सबसे ज्यादा प्रॉन होता है वहाँ पे। आप कभी भी लैपटॉप और फोन पे ये चीजें सर्च कर रहे हो, वहाँ पे यूआरएल्स हैं, बहुत सारी एड्स पॉपअप होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। कोई गलती से किया हुआ क्लिक आपके पूरे फोन को हैक कर सकता है। और एक लास्ट पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा, आपने देखा होगा बहुत सारे अनऑथोराइज आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, कुछ लिंक शेयर कर देते हैं। और हम्म। जैसे भी ये प्रोपोगंडाज हैं जहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है कि मैं आपको 10 इथेरियम दे दूंगा, ये दे दूंगा, कुछ नहीं मिलता फ्री में, देर इज नो फ्री मील। तो उसके तरफ अट्रैक्ट होके आप अपनी जो इकट्ठी की हुई आपकी है वो भी चली जाएगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर इनको हम कंसिडर कर लें तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा आए। कूल है। तो ये तो हो गया, मतलब जहाँ हम इंटरनेट की यूसेज कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो ना ध्यान रखने चाहिए। क्या कोई ऐसे हाँ कूल जी। वॉलेट्स हैं जो आप सजेस्ट करते हो या जो थोड़े टॉप रेटेड हैं, जस्ट इन केस कोई हार्डवेयर वॉलेट में अपने एसेट्स को स्टोर करना चाहे इंटरनेट से अलग रख के? ऐसे कोई एक दो ब्रांड्स बता। देखो लेजर है या ट्रीजर है, ऐसे दो तीन बहुत देखो लेजर नैनो बहुत पॉपुलर ब्रांड है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम्म। कोल्ड वॉलेट्स को भी ना ऑथराइज वेबसाइट से करो। ये डिस्काउंट के लिए आप किसी सस्ती वेबसाइट पे मत जाओ, तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि रीजन बिंग, जब ऑथेंटिसिटी वहां से जितनी ज्यादा मिलेगी वो कहीं और से नहीं मिलेगी आपको। हो सकता है 200-300 रुपये आप सेव कर लोगे किसी दूसरी वेबसाइट से, बट वहां पे रिस्क हो सकता है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने देखा है कि जैसे नैनो लेजर है या फिर ट्रीजर हो गया, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं और काफी टाइम से इनको कोल्ड वॉलेट को यूज करते आए हैं लोग। तो ये एक बार आपने बाय कर लिया और इसमें आपने जब अपनी क्रिप्टो सेव कर ली, तो फिर उसके बाद आपने इसको कनेक्ट तब जब आपको करनी है ट्रांजेक्शन तभी करने की जरूरत है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। तो वैसे एक एली पाल टाइटन करके है, ये भी
वॉलेट्स हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट देखो कि जो कि बेस्ट रेटेड है वो यही है टॉप। और भी बहुत सारे वॉलेट हैं, बट ये सब मोस्ट रिलायबल है। कूल है जी। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ मेजर्स जो आप अपने एंड पे ले सकते हो टू अवॉइड गेटिंग हैक्ड। इंटरनेट पे बहुत कुछ हो रहा है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही हैं, बट देर आर पीपल हु वांट टू हार्म अदर्स, जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से पहले 2 सेकंड के लिए भी सोचेंगे नहीं। बट क्योंकि राइट। फंड हमारे हैं, पैसे हमारे हैं, सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग गोइंग अराउंड। ऐसा नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बस भूल जाने का। आपको अपनी सिक्योरिटी, अपनी अलर्टनेस हमेशा ऑन रखनी है, सो दैट इन चीज़ों के लिए आप भी अवेयर हो सको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो ये 2-3 टॉप वॉलेट्स अनु भाई ने अभी बताए हैं, मैं उनके लिंक्स डाल दूंगा। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। जो उनकी लेजिट गूगल पे मेरे को वेबसाइट मिलेगी मैं वो मेंशन कर दूंगा। आप अपने लेवल पे रिसर्च करके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हो। एंड अ क्विक डिस्क्लेमर, इन वीडियोस को प्लीज किसी भी वे में आप बाइंग या सेलिंग एडवाइस या रिकमेंडेशन की तरह मत लें। अगर आपको क्रिप्टोज में कुछ भी इन्वेस्ट करना है, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू मेक एनी मूव। भाई, राइट। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।